तो गोरस वर्ग गोदुग्ध सबसे पहले देख पा रहे हो। स्वादु, शीतम, मृदु, स्निग्धम, बहलम, श्लक्षणम, पिच्छिलम, गुरु मंदम प्रसन्नम च गव्य 10 गुणम पया। तो गाय के दूध के गुण स्वादु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, श्लक्षण, पिच्छिल, गुरु, मंद, प्रसन्न। तो ये 10 गुण होता है। कह रहे हैं इनमें मंद के स्थान पर स्थिर गुण लगा दोगे तो वो ओज के गुण हो जाएंगे। ये जो मंद गुण है इसकी जगह स्थिर कर दो तो ओज के गुण हो जाएंगे। याद करने का तरीका ये हो सकता है कि देखो गाय जो होती है मतलब बहुत कम आपको मिलेगा गाय भाग रही है, ज्यादातर गाय चलती है धीरे धीरे, है ना। तो गाय मंद मंद चलती है। और ओज कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ओज की वजह से ही हमारी स्थिति है। जब ओज अस्थिर होता है तो वो महीना है 8वां प्रेगनेंसी का, जिसमें हम कहते हैं कि 8वें महीने में ओज माता से गर्भ में, गर्भ से माता में जाता है। ठीक है, 8वें माह के अंदर। तो वो टाइम अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर? तो ऐसे याद रखो कि ओज को स्थिर होना चाहिए और गाय को मंद मंद चलना चाहिए। बाकी जो गुण है वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि ओज के गुण आपको याद कराऊंगा मैं जब मदाते चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप देखोगे, तो वहीं याद कर लेना। फिलहाल एक नजर डाल लेना सिर्फ इस पे, जो 2 पॉइंट बताए इनको याद रखना है। एक सवाल पूछा जाता है, भैंस के दूध में गाय के दूध से क्या चीजें अलग हैं? तो गाय का शीर अधिक गुरु और शीतल होता है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा? बाकी लोग सुन पा रहे हैं? सर आपकी वॉइस सर वॉइस बहुत ब्रेक ब्रेक हो हो रही रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सर क्लियर है सर वॉइस तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सर क्लियर। चलो 1 मिनट रुके रहोगे, फिर बने रहोगे 1 मिनट दो। रिकॉर्डिंग आज की भी गई, ठीक है, कोई बात नहीं, पुराने लेक्चर होंगे, मिल जाएगा। तो आहार उपयोगी में एक तो आपको बताया, एक मधु पूछता है कि मधु का उल्लेख कहाँ है, तो इक्षु वर्ग के साथ है। दूसरा है तेल और लवण का उल्लेख कहाँ है, तो वो आहार उपयोगी वर्ग में है। चरक ने तेल और लवण का वर्णन आहार उपयोगी वर्ग में किया है, ध्यान रखना। सामान्यतः सभी तेल कषाय, अनुरस, स्वादु, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवाय, चल, त्वच, बस ये याद रखना है, मेधा, अग्निवर्धक होते हैं। और अगली लाइन याद रखनी है, तेल संयोग संस्कारात सर्व रोगापहमतम। तेल संयोग और संस्कार से सभी रोगों को हरने वाला है। संयोग संस्कारात सर्व रोगापहमतम, संयोग और संस्कार से सभी रोगों को हरने वाला। नेक्स्ट देखिए अरंड का तेल। ये लाइन याद रखना लास्ट वाली स्पेशली, तेल संयोग संस्कार से सभी रोगों को हरता है। एरंड का तेल वात, असरग, गुल्म, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, इन सबको हरने वाला है। कह रहे हैं जीर्ण ज्वर हरम परम, ये वर्ड स्पेशली याद रख लेना एरंड तेल के लिए, जीर्ण ज्वर हरम परम। बाकी आमवात गजेंद्र रस कहा गया, ये आप अच्छी तरह जानते हो एरंड तेल को। आमवात के अंदर है ना स्नेह केशरी वर्ड आया है, स्नेहकारी नहीं है, स्नेह केशरी है, सही कर लेना, स्नेह केशरी। तो भैषजर नावरे ने दिया है। नेक्स्ट है कटु तेल यानी सरसों का तेल। तो देख लो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो कटु उष्णम सरसप तेलम रक्त पित्त प्रदूषणम कफ शुक्र अनिलहरम कंडू कोट विनाशनम। ठीक है, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला है और ज्यादा, रक्त पित्त प्रदूषणम, कफ शुक्र अनिल सबको हरता है। लेकिन कंडू और कोठ इन रोगों में लाभकारी है। कंडू कोठ विनाशनम, कटु तेल। एक है बर्रे का तेल, कुसुम तेल, सर्वदोष प्रकोपणम, जैसे आपने देखा होगा प्रज्ञापराध, उसके लिए भी आया सर्वदोष प्रकोपणम, प्रज्ञापराध। और अध्यशन यानी अजीर्ण में भोजन करना, वो भी सर्वदोष प्रकोपणम है। तो याद रखेंगे कुसुम तेल, प्रज्ञापराध और अध्यशन यानी अजीर्ण में भोजन करना, तीनों में आया सर्वदोष प्रकोपणम। नेक्स्ट देख लोगे शुंठी। पीछे आपको मैंने पढ़ाया होगा जब अदरक हम लोगों ने पढ़ा होगा हरित वर्ग के अंदर, ध्यान आ रहा है कि वात कफज विबंध में हितकारी है। वहीं आपसे कहा था कि हींग आगे चल के देखेंगे वो भी वात कफज विबंध में हितकारी है। कौन बताएगा वात कफज अर्श में क्या बताया था आपको हितकारी? कृंजनक। ग्रंजन, है ना, तो गाजर, तो वो भी याद रखेंगे। तो बाकी देख लो यहाँ शुंठी यानी
ये क्या करती है? सा स्नेह दीपनम वृश्यम उष्णाम वात कफापहम विपाके मधुरम। बेटा बहुत बहुत जरूरी बात है। शुंठी और अदरक वैसे तो एक ही चीज समझते हैं हम, थोड़ी प्रोसेसिंग की जाती है शुंठी बनाने के लिए, लेकिन गुणों में मेजर डिफरेंस क्या है कि अदरक जो है वो विपाक में कटु होता है, ठीक है, नीचे लिखा भी है, और शुंठी विपाक में मधुर है। इस पे सवाल आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है मेजर, कि विभाग में शुंठी मधुर है और अदरक कटु है। बाकी कह रहे हैं कि हृदय है, रोचन है, और विश्व भेषज जिसका पर्याय होता है वो आपको याद है ऑलरेडी। नेक्स्ट देख लोगे बेटा, आर्द्र पिपली शुष्क पिपली। इसका भी श्लोक बहुत आता है, बहुत पूछता है, रख के पूछता है कि बताओ आर्द्र पिपली का क्या गुण है। आपके माइंड में पिपली सुनते ही ये आता होगा कि त्रिकटु का एक कंटेंट है, पिपली मरीच और सोंठ, कि ये तो उष्ण होते हैं, कफ को हरते होंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन याद रखना, जब पिपली पूछे तो वर्ड आगे क्या है, आर्द्र है या शुष्क है। आर्द्र का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा मान लो कि जल कंटेंट है बहुत ज्यादा, वाटर बहुत ज्यादा है। तो वाटर तो कफ को बढ़ाने वाला होता है ना, कफ की उत्पत्ति ही जल से की गई है। तो आर्द्र पिपली कफ को बढ़ाने वाली है, बस इसी पे सवाल आता है। ये तो पूछ लेगा आर्द्र पिपली क्या करेगी, तो कफ को बढ़ाने वाली है। ये ऐसा पूछ लेगा कि इनमें से श्लेष्मला किसका गुण है, आर्द्र पिपली, शुष्क पिपली, और कुछ नाम रख देगा। तो याद रखोगे, आर्द्र पिपली श्लेष्मला है, मधुरा चा आर्द्रा गुरवी स्निग्धा चा पिपली, और शुष्क पिपली वो वात और कफ को हरेगी। जैसा आप सोचते हो शुष्क पिपली वैसा ही करती है, लेकिन वृश्य होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक। एक और बात है पिपली के बारे में बता दे रहा हूँ, अभी यहाँ तो लिखा नहीं है। पिपली का जो श्लोक मिलता है ना एक रोगों वाला, किन किन रोगों को हरने वाली है, उनमें आप देखोगे प्लीहा रोग लिखा आएगा। तो इसके आगे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लीहा रोगों में उपयोगी। तो पा से पिपली, पा से प्लीहा, ऐसे हम याद रखते हैं कि प्लीहा वाला श्लोक पिपली का होता है। हाँ कई रोग लिखे होंगे बीच में, पिपली भी वो प्लीहा जरूर लिखा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मरीच। नात्यर्थम उष्णम, आवृश्यम, छेदित्वात, शोषणत्वाच, दीपनम और कव्वाजित। मेनली छेदन की कैपेसिटी होती है मरीच के अंदर, इसलिए प्रमाथी द्रव्यों में भी पढ़ते हैं इसको, है ना। मल को खींच के तोड़ के निकालने की क्षमता है। तो मरीच छेदन चाहो तो देख सकते हो प्रॉपर्टी, और कुछ खास है नहीं। हींग में दो चीजें हैं, दोनों आप जानते हो, एक तो वात श्लेष्म विबंधनम, और एक नीचे लिखा है हिंगू शूल प्रशमनम। इस बार जो वाइवा हो रहे थे मेडिकल ऑफिसर के, वहां लोगों से पूछा जा रहा था कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि हींग को हम जो यूज करते हैं शूल के अंदर, क्या कहीं किसी ने बताया है। तो वाइवा में बहुत पूछ रहा था क्वेश्चन कि यार हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो बताया हुआ है देखो, हिंगू शूल प्रशमनम। ठीक है। तो आजकल में सब जगह से मैं देख रहा हूँ कि जाने लगे हैं प्रपोजल बन के, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो संयुक्त चिकित्सालय को जाने हैं बच्चों के मेडिकल के लिए, है ना। तो कोई आपका जानता हो तो बता सकते हो कि सब जगह से बन रहे हैं, लेटर आज बन चुके हैं लगभग सभी जगह। तो अपना मेडिकल वो लोग देख लें, मतलब वो कल जाएंगे अगर, तो जहां तक मेडिकल हो जाएगा कल लोगों का। आगे देखो, सेंधा नमक, रोचनम दीपनम वृश्यम चक्षुष्यम आविदाही च त्रिदोषग्नम सा मधुरम सैंधव लवणोत्तम। पहली बात तो है सारे लवण में उत्तम है, सारे नमक में उत्तम होता है। और दूसरी जरूरी बात है, बाकी नमक जो है ना वो वृश्य और चक्षुष्य नहीं होते, लेकिन ये वृश्य भी है और चक्षुष्य भी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। सेंधा नमक वृश्य चक्षुष्य और सारे लवणों में उत्तम है। अगले जो कुछ श्लोक है ना नमक के, बाकी वो जरूरी नहीं है इतने कि उनको रटो, और जो चीजें हैं, अगर मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ बस रीडिंग लगाएंगे, कुछ लगेगा तो उसमें रुक जाएंगे। तो सोवर्चल नमक विबंधघ्नम हृदयम उद्गार विशोधी, ये चाहो तो याद कर सकते हो, शुद्ध उद्गार लाने वाला, है ना, कि अच्छे से पचा देगा खाने को, ये याद कर सकते हो, सोवर्चल के लिए आया। विड नमक शूलनाशक ऊर्ध्वम चाधश्चा वातानाम अनुलोम्य करम। देखो विड वैसे भी मल को बोलते हैं, आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो अनुलोमन होना, है ना, तो मल गई अनुलोमन होगा। तो ये प्रॉपर्टी विड नमक की है। उद्भिज या उद्भिद नमक कहने क्षारीय होता है। काला नमक, तो इसमें लिखा है कि गंध नहीं होती, और बाकी सारे गुण इसके सोवर्चल के जैसे ही हैं, इसमें गंध नहीं होती है बस, बाकी सोवर्चल नमक वाले सारे गुण हैं। कोई खास बात नहीं है, भूल जाओ तो चलेगा तब भी। यवशार, श्लोक लिखा है उसका, हृत पांडु रोग, ग्रहणी रोग, प्लीहा नाम, आनाहा, गलग्रह, इन सारे रोगों में हितकारी। सामान्यतः सभी क्षार दहन करने वाले और अग्नि के समान होते हैं। एक ब्रेक लो बेटा, टाइम ब्रेक का हुआ, 10 मिनट वापस आएंगे। थैंक यू। 10 मिनट।